नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी, हर युवा साथी जो निश्चित रूप से ये देखते हैं कि कहां अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसके लिए आज का वीडियो। और आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवगत कराना चाहता हूं और शायद आपके माइंडसेट में इस बात को फिट करना चाहता हूं कि जीवन में जब आप सही मौके को सही समय पे ग्रैब करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। साथियों, एक बार एक गांव में एक कुम्हार जो था वो अपने गधे को लेके जा रहा था, बोझा लादे हुए था और कुम्हार जो है गधे को लेके चल रहा था। एक जंगल से गुजर रहा था, गधा आगे आगे चल रहा था, कुम्हार उसके पीछे पीछे डंडी लेके उसको हाँकते हुए चल रहा था। जंगल में जब उसने 2-3 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसका पैर जो है एक बड़े पत्थर से टकराया और पत्थर से जैसे ही वो पैर टकराया तो उस पत्थर का ऊपर वाला भाग जो कहीं ना कहीं मिट्टी से लिपटा हुआ था, मिट्टी से सना हुआ था, वो भाग जैसे निकला तो पत्थर चमकने लगा। कुम्हार ने देखा कि पत्थर चमकने लगा है तो उसने उसमें 2-3 लातें और मारी तो जो मिट्टी थी उसकी और निकल के आई, बाहर निकल गई। जब मिट्टी बाहर निकल गई तो पूरा पत्थर वो देखता है जितने हिस्से से उसने मिट्टी निकाली उतना हिस्सा बहुत ज्यादा चमकीला था। उसने फिर क्या किया, रुक के उस पूरे पत्थर से मिट्टी को साफ किया। मिट्टी को साफ करने के बाद वो देखता है कि बहुत ही चमकीला पत्थर, जीवन में उसने कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था जैसा पत्थर वो देखता है। कुम्हार दंग रह जाता है कि इतना शानदार पत्थर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना चमकदार पत्थर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना अच्छा पत्थर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसके मन में ख्याल आता है कि इस पत्थर को लाद के, जब जा ही रहा हूं घर तो लाद के घर लेके जाऊंगा और बच्चों को दिखाऊंगा, परिवार के सारे लोग बहुत खुश होंगे कि इतना शानदार चमकीला पत्थर मैं लेके पहुंचा हूं। वो पत्थर को लेके आगे चलता है, खच्चर के ऊपर लाद देता है, उस पत्थर को लेके आगे चलता है और एक गांव से निकलता है। उस गांव में एक सुनार की दुकान थी, एक जौहरी की दुकान थी। जैसे ही वहां से निकलता है वो सुनार देखता है कि उसके खच्चर के ऊपर एक चमकीला पत्थर जिसकी चमक बहुत दूर दूर तक जा रही थी, वो पत्थर लदा हुआ खच्चर के ऊपर। वो तुरंत चिल्ला के बोलता है, भाई रुक जा रुक जा रुक जा। वो रुक जाता है कुमार, कहता है ये पत्थर तुमको कहां से मिला? बोला जंगल से मिला। तो बोला यार ये पत्थर जो है ना तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं इस पत्थर को खरीदना चाहता हूं। कुम्हार सोचता है, फिर बोलता कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, मेरे तो किसी काम का नहीं है पत्थर, मुझे तो मिल गया है और मैं घर लेके जा रहा हूं कि हमारे घर के लोग खुश होंगे। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं बेच सकता हूं। तो सुनार कहता है कि मैं इसकी कीमत 2 रुपए लगाऊंगा। कुमार कहता है कि मैं 4-5 किलोमीटर से आ चुका हूं यहां तक, तो पर किलोमीटर के हिसाब से कम 1 रुपए तो लूंगा, तो मुझे कम से कम 5 रुपए इसके चाहिए और आप मुझे 2 रुपए दे रहे हो तो 2 रुपए मैं नहीं दूंगा। तो वो सुनार कहता है यार दे दो, देखो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो कहता मैं 2 रुपए में नहीं दूंगा, मुझे कम से कम 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज चाहिए, इतना पैसा मैं लूंगा, 5 रुपए बनते हैं मेरे, इतना तो मैंने मेहनत की है। सुनार कहता नहीं मैं इतने में नहीं दूंगा, 2 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो आप जाओ। कहता ठीक है भाई हम तो जा ही रहे। और वो कुम्हार आगे चला जाता है। जब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे निकल जाता है तब वो सुनार को समझ में आता है कि वो पत्थर तो एक बेशकीमती हीरे नुमा पत्थर है और हो सकता है वो हीरा ही क्यों ना हो। और अगर मैंने उसको 5 रुपए भी दिए होते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वो पीछे पीछे भागता है और 2-3 किलोमीटर के बाद जब उसको देखता है कि कुम्हार अभी भी चल रहा है, वो कुमार से कहता है यार रुक जाओ, देखो तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही था कि तुम 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करोगे, तो मैं 5 रुपए देने को तैयार हूं। तो कुमार कहता है कि अभी 5 रुपए तो नहीं लूंगा, क्योंकि अब तो मैं 3 किलोमीटर और आगे निकल आया हूं। तो जो 3 किलोमीटर और आगे निकल आया हूं तो कम से कम मुझे 8 रुपए चाहिए। अब मुझे 8 रुपए चाहिए, 8 रुपए दोगे तो मैं लूंगा। तो वो कहता है कि नहीं 8 नहीं दूंगा, मैं 5 दूंगा। वो कहता है तो जाओ, अब मैं तो जा ही रहा हूं। फिर सुनार कहता है ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें 8 रुपए भी देने को तैयार हूं, लाओ पत्थर मुझे दे दो। कुमार कहता है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक गांव में एक किसान को जो मेरे पास आया, जिसने मुझे उसकी कीमत 10 रुपए दी, उसको मैंने पत्थर दे दिया। उसने 10 रुपए भी दिए मुझे और खाना भी खिलाया, इसलिए मैंने उसको वो पत्थर दे दिया। मेरे तो वैसे भी किसी काम का नहीं था और आपने भी बताया कि मेरे किसी काम का नहीं था। सुनार झुंझला के चिल्ला के बोला पागल हो गया है क्या?
अरे वो पत्थर बेशकीमती हीरा था, उसकी कीमत तो अनमोल थी और तुमने 10 रुपए में दे दी। तो कुम्हार बोलता है उसकी कीमत अरबों रुपए थी, करोड़ों रुपए थी, ये आपको पहले भी पता था। मेरे लिए तो उसकी कीमत कुछ नहीं थी, मेरे लिए तो 10 रुपए में भी मैंने बेचा तो मेरे लिए पर्याप्त कीमत है, लेकिन आप तो उसे 5 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं थे। अगर आपने 5 रुपए में भी लिया होता तो शायद मैं किसी और को नहीं दे चुका होता। अभी मैं दे चुका, अब मैं उससे कभी वापस नहीं लूंगा, जिसको मैं दे चुका हूं मैं दे चुका हूं। साथियों, कहानी बहुत सरल है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। मार्च का महीना चल रहा है, मौके आपके पास बहुत हैं। इंश्योरेंस के व्यवसायियों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं और उनको मैं जागरूक करता हूं, उनको मैं समझाता हूं कि कैसे अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे मौके अवेलेबल हैं। जैसे कोरोना के इस काल में लोगों के मन में एक डर पैदा हो चुका है कि वाई लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले एक पल की भी किसी की गारंटी नहीं है, अगले एक पल की भी किसी की गारंटी नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को पता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोरोना या किसी भी तकलीफ से उनके जीवन को खतरा आ सकता है, ऐसी सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बहुत बड़ी है। एनआरआई बिजनेस अवेलेबल है, क्रॉस बिजनेस अवेलेबल है, क्रॉस सेल्स अवेलेबल है, बिजनेस इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए बिजनेस मार्केट अवेलेबल है, रिटायरमेंट सेगमेंट का मार्केट अवेलेबल है, हर प्रकार का मार्केट अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज बड़ी बड़ी अवेलेबल है। लेकिन आप शायद उन मौकों को, उन अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, और आपके सामने और बड़े बड़े लाइफ इंश्योरेंस अभिकर्ता, कंपनीज, ब्रोकर्स मार्केट को ग्रैब कर रहे हैं और बड़े बिजनेस को अचीव कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उस मौके को लगातार गवाते हैं। 2 कारण इसके लिए होते हैं, या तो मुझे आता नहीं है, अगर आता नहीं तो मैं अवेलेबल हूं, मेरा नंबर है 8469609361, इस पे आप कनेक्ट करिए। और अगर आपको आता है तो इस मार्च के मौके को ना गवाएं, इस मार्च को महामार्च बनाएं, इस मार्च को बड़ा बनाएं और अपने आप को विजेता साबित करें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। आपके सपनों में जान है, आपके सपनों में उड़ान है, आपके सपनों में तूफान है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। आपका हौसला बुलंद है तो इस मार्च को महामार्च बनाएं, हर मौके को, हर अवसर को भुनाएं और आप अपने आप को विजेता बनाएं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स लेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही देखते रहते हो, तो सब्सक्राइब करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने आसपास के समस्त बीमा अभिकर्ताओं को भी सब्सक्राइब कराएंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। मेरी ओर से पुनः आपको मार्च को बनाए महामार्च की बहुत बहुत बधाइयां और